हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, गुप्त काल के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति आवश्यक हैं, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त थे कुषाणों के सामंत। 3 नंबर देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त ने। इसको छोड़ देते हैं, मिलान करने का है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। 6 नंबर, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत। 7 नंबर देखिए, इतिहासकार BA स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को। 8 नंबर देखिए, गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हुनों पर भारत का आक्रमण करने से रोका था? तो था स्कंदगुप्त। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो था कला एवं स्थापत्य के लिए। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। 12 नंबर, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो वह है भानुगुप्त से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 16 नंबर देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो कौन सा स्वर्ण युग था? गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। 17 नंबर देखिए, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान था चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वो था वाकाटक। देखिए 19 नंबर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। किसको? समुद्रगुप्त को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो उसको कहा गया है कहम स्तंभ लेख में। किसमें? कहम स्तंभ लेख। देखिए 21 नंबर, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। देखिए 22 नंबर, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो सर्वप्रथम उसका जन्म हुआ गुप्त काल में। 23 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो उसने धारण की शकों का उन्मूलन करने के बाद। 24 नंबर देखिए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। 26 नंबर, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में। देखिए 27 नंबर, फाहियान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा। कहाँ के राज्यों को देखा? तो उसने देखा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्या बोला, धन्वंतरी थे। क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक चिकित्सक था। 29 नंबर देखिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो वो राजतंत्रात्मक थी। 30 नंबर देखिए, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुहो की में निम्न में किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 एवं 19 की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से।
अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो वह था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें कला और साहित्य का बहुत ही ज़्यादा ये हुआ है इसलिए, ठीक है। 38 नंबर देखिए, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उसको दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार। और देखिए 40 नंबर, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य लिखा है कालिदास ने, कवि कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, ठीक है। अब देखिए 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग, मतलब उपज का छठा भाग भू राजस्व टैक्स के नाम पर लिया जाता था, ठीक है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो था गुप्त काल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश के शासकों ने ही दिया था। अब देखिए 45 नंबर, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है। 46 नंबर देखिए, कालिदास द्वारा रचित मालका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में हुआ है? तो प्रयाग के अभिलेख में हुआ है। किसके? प्रयाग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी की थी? तो गुप्त काल में ही स्त्रियों को पुरुष के बराबरी की गई थी। अब देखिए 49 नंबर, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो था गुप्त राजवंश ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास से नहीं लिखा था? तो कौन सा नाटक नहीं लिखा था? तो जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था। बाकी ये तीनों जो है ना, कालिदास द्वारा ही रचित किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, अजंता गुफाओं के सरीखी या मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो वो है बाघ या धार में, ठीक है। 52 नंबर देखिए, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी तक। देखिए 53 नंबर, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। और 54 नंबर देखिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो वो गुप्त काल में। अब देखिए 55 नंबर, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। 56 नंबर, सती प्रथा का पहले उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से। अब देखिए 57 नंबर, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए? तो गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से 1 2 3 4 5 सब सही है। अब देखिए 58 नंबर, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ बयाना भरतपुर। अब देखिए 59 नंबर, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कथन ए और आर को देखना है कि कौन सही है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है? तो वो होता ताम्रलिप्ति। अब देखिए 62 नंबर, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। क्या कहलाते थे? रूपक। 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कहाँ था? तो उसका महान केंद्र था उज्जैन। देखिए 65 नंबर, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृति में की जाती है? तो उसका की जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त युग को कहा जाता है। अब देखिए 67 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो ये कारण नहीं था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये कारण नहीं था। अब देखिए 68 नंबर, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो किसने करवाया? तो वो करवाया तो समुद्रगुप्त ने। अब देखिए 69 नंबर क्या है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो था आर्यभट्ट। अब देखिए 70 नंबर, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? चिकित्सा से। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था रामगुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो समुद्रगुप्त ने। सर्वजोक्षिता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो उसका धारण की समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर उसकी हत्या कर अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, सुदर्शन झील जिसका चिरा निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने कराया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाई। किसने? स्कंदगुप्त ने। 82 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा महाअश्वपति गजसेन का अध्यक्ष। देखिए 84 नंबर बोल रहा है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रयाग प्रस्तिका रविकृति ये सुमेलित नहीं है। अब देखिए 85 नंबर, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भर्तृहरि का मेघदूतम। अब देखिए 87, मिहिरकुल का संबंध था हुन्नों से। 88 नंबर देखिए, कन्नौज को सर्वप्रथम महानता प्रदान करने वाले थे मोखरी। 90 नंबर देखिए, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो और पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। 90 नंबर देखिए, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधकता के कारण। ठीक है, उसका जंग रोधकता मतलब उसमें जंग नहीं लग रहा है इसलिए। और लौह स्तंभ का आविष्कार किसी सदी में हुआ था? उसका निर्माण हुआ था 4th सदी में। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।